हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल भारत से कम है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान 7वां है। भारत से अधिक क्षेत्रफल वाले 6 देश अवरोही क्रम में हैं, जैसे रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बाद स्थान जो है अर्थात विश्व का 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। विश्व का 9वां बड़ा देश कजाकिस्तान है और विश्व का 10वां बड़ा देश अल्जीरिया है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व के सबसे बड़े देश रूस का क्षेत्रफल जो है ये 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिण अफ्रीका विश्व का 25वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिण अफ्रीका विश्व का 25वां बड़ा देश है। दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्रफल जो है ये 21,21,37 है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो 32 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, तो बांग्लादेश। तो देखिए भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई जो है ये 4096.7 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत के 5 राज्य जिनकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है वे हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है। पश्चिम बंगाल की 2217 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा की 856 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है और मेघालय की 443 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम की 318 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है और असम की 262 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई के अवरोही क्रम में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान से लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है शिवालिका श्रेणी का निर्माण निम्न में से किस महाकल्प में हुआ था। तो 33 का होगा ए ऑप्शन। तो शिवालिका श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। सेनोजोइक महाकल्प सबसे नवीनतम महाकल्प है। सेनोजोइक महाकल्प की शुरुआत आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई मानी जाती है। सेनोजोइक महाकल्प को 2 कल्पों में बांटा जाता है। सेनोजोइक एरा के 2 पीरियड्स हैं, टर्शियरी एवं क्वार्टेनरी। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर देखिए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शियरी पीरियड में की है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी है। तो 34 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए कि स्वर्ण रेखा नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से होती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी हुगली की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर की जो सहायक नदियों में से प्रमुख जो है ये बराकर, बोकारो, कोनार तथा जमुनिया है। स्वर्णरेखा नदी की शुरुआत रांची जिला के जो है नागरी गांव से हुई है। स्वर्णरेखा नदी किसी नदी की सहायक नदी नहीं है। स्वर्णरेखा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी जो है ये खरकई नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सुमेलित करना है। तो देखिए 35 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी दूध सागर जो है, दूध सागर इसका होगा ए का 4। दूध सागर यानी मांडवी नदी।
ठीक है। दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पर गोवा में है। दूसरा है डुडुमा, ये जो है इसका होगा मृक्ष कुंड, यानी दूसरा, ठीक है। अमृत कुंड है उड़ीसा। फिर गोकाक जो है घाट प्रभा में, गोकाक घाट प्रभा, यह कर्नाटक। और जोग जो है शरावती नदी पे, जोग है शरावती, यह है कर्नाटक में, ठीक है, शरावती कर्नाटक। अब देखिए जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जो है जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात किया गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात दारू नदी पर झारखंड में है। दसम जलप्रपात जो है कांचनी नदी पर झारखंड में है। सादनी जलप्रपात शंख नदी पर झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ठंडा स्थानों में से एक जो है एक द्रास कहाँ है? तो 36 का होगा ई ऑप्शन। यानी तो देखिए भारत का सबसे ठंडा स्थानों में से एक ट्रांस केंद्र जो है ये शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में स्थित है। ट्रांस स्थान जो जिला दर्रा एवं कारगिल के बीच स्थित है, ठीक है। इस शीत ऋतु में यहाँ का तापमान हिमांक से काफ़ी नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु जून से सितंबर तक रहती है, यहाँ वर्षा का अभाव रहता है। साथ ही साथ कि भारत की मृदाओं में निम्न में से किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान के विखंडन से हुआ है? तो बी ऑप्शन, यानी काली मृदा। तो भारत की काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान बेसाल्ट के विखंडन से हुआ है। भारत में काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और भारत के काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। यह मृदा भारत के लगभग 15% भू क्षेत्र पर पाया जाता है। 38 है कि कौन हिमालयी वनस्पति नहीं है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए महोगनी जो है हिमालय वनस्पति नहीं है। महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की उपस्थिति मुख्य रूप से पश्चिम घाट क्षेत्र में केरल, कर्नाटक तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उष्णकटिबंधीय वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत के पारंपरिक जल संरक्षण यानी संरचना जो है पद्धति में दिघी निम्न में क्या था? तो 39 का होगा बी ऑप्शन, यानी छोटे चकोर या गोल जलाशय जिसे नदी के पानी से भरा जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 40 का ए दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे की अध्यक्षता हुए उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी कलकत्ता की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा 3 बार कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता 1886, 1893, 1906 में किया गया था। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1890 के अध्यक्ष थे। 41 है कि किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया है? तो 41 का होगा ए मराठा, ठीक है। क्या होगा? ए ऑप्शन। अब देखिए कि आंग्ल मराठा युद्ध जो है कुल 3 युद्ध जो है, ठीक है। अब देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक। क्वेश्चन नंबर 42 है कि डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठिका स्थापित की थी। तो 42 का होगा ए ऑप्शन, यानी मछलीपट्टनम में। नहीं, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है ये मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। और उसके बाद हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी। भारत में डच कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी 1605 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोजी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पहला युद्ध था जिसने भारत में
ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? 42 का होगा बी, प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध पहला युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में। मैसूर की तीसरी लड़ाई 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व में आरंभ का अर्थ है कि भारत में अंग्रेजों का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 44, क्वेश्चन नंबर 44। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद की बजट पर केवल प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हुई है? 44 का राइट आंसर होगा बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? 45 का होगा सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय संविधान सभा के तहत स्थापित समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष, नियमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 46 का सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संविधान सभा के तहत गठित प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि बिहार उड़ीसा प्रांत के पहले गवर्नर कौन बने थे? तो सी ऑप्शन, यानी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। देखिए बिहार उड़ीसा प्रांत के पहले गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है हुए थे। ठीक है, सत्येंद्र जो है प्रसन्न सिन्हा जो है 1920 से नवंबर 1921 तक बिहार उड़ीसा प्रांत के जो है प्रथम गवर्नर के रूप में थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल में सदन या सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 48 का जो होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 202 में है। ठीक है, केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 50 का होगा बी, अनुच्छेद 371 ए में है। ठीक है, अनुच्छेद 371 ए में जो है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख जो है ये है अनुच्छेद 371 ए में। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक काल किस पंचवर्षीय योजना का काल था? 50 का होगा बी ऑप्शन, 10वीं। ठीक है, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक का काल 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 51 है कि 90 मीटर लंबे पुल में तैरती हैं एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पर तैरकर 1 मिनट में जो है 180 मीटर की दूरी तय करता है। किरण की औसत चाल तो देखिए औसत चाल वाला कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल तय की गई दूरी 180 मीटर बटा कुल समय होगा 60 सेकेंड। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ये कट जाएगा यानी कितना होगा? तो 3 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी बी ऑप्शन क्या होगा? तो बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यरम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से जो है काम करता है। ठीक है, और जो है ये देखिए यहाँ से जो है ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 59 से कथा सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? 59 सेरीकल्चर शब्द जो है ये किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन,
यानी रेशम की खेती। सेरीकल्चर शब्द रेशम की खेती से संबंधित है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। रेशम के कीड़े को शहतूत के पत्ते पर पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है ज्वारीय वन को अन्य नाम ज्वारीय वन को अन्य नाम क्या कहते हैं? तो 60 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मैग्रोव वन। ठीक है, तो ज्वारीय वन को मैग्रोव वन भी कहते हैं। 61 है कि कौन सा विद्युत वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? 61 का ए ऑप्शन यानी अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण का यूज है किशोर भट्टियों में। ठीक है, हजामत दर्पण जो है बनाने वाले दर्पण के रूप में, और दंत विशेषज्ञ आँख कान नाक आदि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जो है जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? 62 का होगा सी ऑप्शन यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। कहता क्लोरोफिल्म का अनुसूत्र क्या है? 63 का होगा ई ऑप्शन। ठीक है, तो क्लोरोफिल का अनुसूत्र है CHCl3, मीथेन का CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का है CCl4, एथेन का C2H6। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदल कर खाली स्थान कर देगा। तो 64 का होगा सी पीला। चौसठ का क्या होगा? सी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ए ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष मतलब 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो 66 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के तल पर स्थित होती हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंग स्रावी ग्रंथि है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत चुनाव जो है भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? 67 का होगा ए ऑप्शन यानी लेबनान। ठीक है, तो जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने लेबनान को हराकर जो है इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल का टूर्नामेंट जीता है। अब देखिए नेक्स्ट है खाली स्थान को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा का सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। 68 का होगा सी। 23 सितंबर 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? सी ऑप्शन 2023 में। ठीक है, तो भारत सरकार ने 2023 में जो है भारत सरकार ने 2023 तक देश को से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 17 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन यानी मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानंद को हराकर यह खिताब जीता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।